गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका सेकंड चैप्टर बचपन पढ़ाऊंगी। इसके राइटर हैं कृष्णा सोगती जी। इसमें लेखिका अपने बचपन के पहनावे, खान पान और पूरे दिन के जो दिनचर्या थी, किस तरीके से वो मनोरंजन करती थी, घूमती थी, फिरती थी, इसमें वो सारी बातें बताती हैं जो उनकी बचपन की यादें थीं। वो इस चैप्टर में उन्होंने दोहराया है। उन्होंने बताया है इसमें कि वो छोटे मोटे काम खुद करती थी। दिन भर जो है घर में केवल ग्रामोफोन एक ही हुआ करता था, और वो ग्रामोफोन मतलब सबको नहीं मिलता था। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों पे सब पे मोबाइल रहते हैं, ठीक है, ऐसा उनका जीवन नहीं था। साधारण खाना पीना था, फल फ्रूट ज़्यादा खाए जाते थे। उस समय आपके जो है बाहर की कोई भी चीज़ खाना अलाउ नहीं था उनके लिए इतनी जल्दी। और वो जो है कभी शाम के टाइम में बाहर घूमने निकलती थी शिमला में, और जो है उसके साथ ही वो जो है बहुत प्यार से जो है हवाई जहाज जो उड़ता था उसको आसमान में देखती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस पार्ट में लेखिका ने अपने बचपन की सारी बातें दोहराई हैं। पार्ट में लेखिका कहती हैं कि मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, मौसी भी हो सकती हूँ, बुआ भी हो सकती हूँ। वो ऐसा इसलिए कहती हैं बच्चों, क्योंकि क्या है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और हर एक के घर में कोई ना कोई लेडीज़ इस उम्र की होगी जिस उम्र की लेखिका है। लेखिका बताती हैं कि उनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था। उनको कलरफुल कपड़े बहुत पसंद थे। वो तरह तरह की फ़्रॉकें पहनती थीं। और कैसी फ़्रॉकें पहनती थीं? धारियों वाली फ़्रॉक पहनती थीं, गोल बाजू वाली फ़्रॉक पहनती थीं, घेरदार फ़्रॉक पहनती थीं। ठीक है, उस समय जो उनके कपड़े थे वो कैसे होते थे? पहले के समय में लोग क्या पहनते थे? फ़्रॉक पहनती थी गर्ल्स, और निक्कर वाकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी, और चूड़ीदार पजामे, घेरदार कुर्ते पहनती थी। लेखिका आगे इस पाठ में कहती हैं बच्चों कि उनको संडे को एक काम दिया जाता था कि अपने वो जूते मुझे साफ़ करें, उनको धोएं, और धोने के बाद उनको पॉलिश करके चमका कर रखें। ये लेखिका का संडे का काम था जो उन्हें करना ही करना पड़ता था। साथ ही जब उन्हें नए जूते मिलते थे, तो जूते जब पैर में उनके काटते थे तो वो क्या करती थी? उसका इलाज शुरू कर देती थी। उस रुई के उस जूते में वो रुई लगाकर पहनती थी, जिससे कि उनको जो है तकलीफ़ नहीं होती थी। आगे लेखिका बताती हैं बच्चों कि शनिवार का दिन उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता था। क्यों होता था? क्योंकि उस दिन उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल भी कहते हैं बच्चों, वो पिलाया जाता था। इस दवा का नाम उन्होंने रखा था शनिवारी दवा। आगे लेखिका बताती उनके घर में ग्रामोफोन नहीं होते थे, रेडियो नहीं होते थे, टेलीविज़न भी नहीं होते थे। उस समय क्या होता था बच्चों? जो कुल्फ़ी उस समय की है, आज हम लोग क्या खाते हैं? आइसक्रीम। उस समय कुल्फ़ी हुआ करती थी। हाँ, उस समय बच्चों कचौड़ी और समोसा खाया जाता था, लेकिन आज वो समोसा और कचौड़ी किस में बदल गया है? पैटीज़ में बदल गया है। इसी तरीके से शहतूत और फालसे का शरबत उस समय मिलता था, खसखस का शरबत मिलता था, जिसकी जगह आज बच्चों को कोक और पेप्सी ने ले लिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे लेखिका बताती है उनको ना सबसे ज़्यादा पसंद था चॉकलेट खाना। चॉकलेट खाना उनको बेहद पसंद था। और वो चॉकलेट कैसे खाती थी? खाना रात का खाने के बाद बिस्तर में लेट के मज़े के साथ चॉकलेट खाती थी। उनको फल भी बहुत पसंद थे। कुछ फलों के नाम वो बताती हैं, रसभरी, कसमल, जिनको सोचकर उनके मुंह में आज भी पानी आ जाता है। आगे वो लेखिका बताती है कि उन्हें जो है चने जोर गरम और अनार के दाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। उसकी पुड़िया मिलती थी, वो उन्हें बहुत पसंद थी। लेखिका बताती हैं कि उन्हें उस मसालेदार चने में बहुत मज़ा आता था खाने में, उसकी पापड़ी को खाने में। फिर वो बताती है लेखिका कि हम ननिहाल में बैठ जाते थे घूमने के लिए और जगह जगह घूमते थे। शिमला अधिकतर वो जाती थी, तब वो वहाँ मार्केट के बारे में बताती है कि वहाँ का मार्केट बहुत खूबसूरत था। वहाँ लोग बहुत अच्छे से घूमते फिरते और बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। लेखिका आगे बताती हैं कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को भी मिलता। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते और देखते एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा है।
आगे लेखिका कहती हैं इस चैप्टर में कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक दुकान और थी चश्मे वाली। वो उनको कभी नहीं भूल पाएंगी उस दुकान को, क्योंकि उस दुकान के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे बच्चों, और उन्होंने ही लेखिका का चश्मा बनाया था। लेखिका का चश्मा उनकी अपनी ही गलतियों से लगा था, क्योंकि वो क्या करती थी, अपना पढ़ाई का काम दिन की रोशनी में करने की बजाय नाइट लैम्प में किया करती थी। बच्चों, जब लेखिका का चश्मा बना तो उन्हें बहुत अटपटा लगता था, सब उन्हें चिढ़ाते थे, वो परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वो संभल जाती थी और डॉक्टर ने उनको समझाया कि आप हेल्दी खाना खाओगी तो आपका चश्मा जल्दी उतर जाएगा। तो बच्चों, आपको चैप्टर में समझ में आया कि इस चैप्टर में लेखिका ने अपने बचपन की कहानी से लेकर पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके का वो खाना खाती थी, किस तरीके के वो कपड़े पहनती थी, कैसे फल उनको पसंद थे, कहाँ कहाँ घूमने जाती थी, क्या क्या वो देख के खुश होती थी। इसी तरीके से ये पूरा पाठ कृष्णा जी ने आप लोग को समझाया है। बच्चों, इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और आपको इसके टिक द करेक्ट भी करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।